जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में जो चर्चा होगी टीचर्स में देख रहे सभी खबरों पे। 5वीं का छात्र स्कूल में फेल लेकिन कोर्ट गया हो गया पास। अयोग्य अभ्यर्थी फिर से मेडिकल का निर्देश हुआ है। वहीं यूपीपीएससी से जल्द ही नोटिस देखने को मिले। किन किन भर्तियों की पूरी खबर पर चर्चा की जाएगी आज की बड़ी खबर में। चैनल पे पहले विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने के लिए शांतचित्त मन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शांतचित्त मन से किसी कार्य को किया जाता है तो सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी अधिक होती है। क्योंकि कभी कभी, क्या हमेशा पता होगा, कभी कभी खौलते हुए पानी में ना परछाई नहीं बनती है। यानी कि जो पानी उबल रहा है उसमें कभी परछाई नहीं बन सकती है, शांत जल में ही परछाई दिखती है। तो इसलिए जो है कोई भी काम उतावलेपन से ना करें, शांतचित्त होकर किसी भी निर्णय को सक्सेस में बदल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। आज की पहली खबर समाचार पत्रों में। एनटीए जेई मेंस के प्रश्न वायरल करने वालों का लगा रही है पता। तो यहाँ पे बात हो रही टेलीग्राम पर 5,000 में जेई मेंस के प्रश्न पत्र देने का प्रस्ताव। जेई मेंस का प्रश्न पत्र होने का दावा कर तीसरे दिन पे इंटरनेट मीडिया पर संदेश प्रसारित होता रहा। टेलीग्राम पर 5,000 रुपये में प्रश्न पत्र देने का प्रस्ताव दिया गया। इस संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि प्रसारित प्रश्न पत्र फर्जी है। एनटीए के वरिष्ठ निदेशक साधना पराशर ने कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है कि कौन तत्व इस तरह का भ्रम पैदा कर रहा है। उन्होंने बताया कि जेई मेंस अप्रैल सत्र की परीक्षा के पहले दिन 4 अप्रैल को जो है कदाचार के मामले में 10 परीक्षार्थी भी पकड़े गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की। वहीं अगली खबर, अयोग्य घोषित अभ्यर्थी फिर मेडिकल का निर्देश। बात हो रही केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट ने जूनियर इंजीनियर पद की भर्ती में मेडिकल में अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी का पुनः स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित कर मेडिकल कराने और उसमें उपयुक्त पाए जाने पर संपूर्ण कार्रवाई 3 माह के भीतर समाप्त करते हुए नियुक्ति प्रदान करने और उससे संबंधित सभी लाभ देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति बी के श्रीवास्तव एवं डॉक्टर संजीव कुमार की खंडपीठ ने अनुराग चौधरी की याचिका पर उसके अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और दूसरे पक्ष के वकील को सुनकर दिया गया। बढ़ते नेक्स्ट खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है, डिप्लोमाधारियों ने चलाया इंटरनेट मीडिया पर अभियान। लखनऊ अवर अभियंता जेई की बात हो रही। 4016 पदों पर भर्ती के लिए डिप्लोमाधारियों ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया यानी कि यक्स पर अभियान चलाया। 1,30,000 लोगों ने जेई की भर्ती में डिप्लोमाधारियों को ही वरीयता देने की मांग को लेकर के पोस्ट किए हैं। इंटरनेट मीडिया डिप्लोमा बचाओ योगी जी अभियान चलाकर मांग की गई जेई की भर्ती में डिग्रीधारियों को दूर रखा जाए। पूरे दिन यह अभियान एक्स पर जो है टॉप ट्रेंड में रहा। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा के समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा के कैंसिल होने के बाद जो धरपकड़ की जा रही, इसमें ये पकड़ में आया कि 25 लाख में पेपर की सौदेबाजी करने के बाद उससे करोड़ों कमाने की कोशिश की गई, जिसकी पूरी बानगी जो है इस खबर में देखते हैं। राजू नयन के साथ ही सुभाष प्रकाश ने पेपर किया था लीक। कौशाम्बी पुलिस ने सुभाष को वांटेड किया। राजू का बनेगा भी वारंट। समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी पेपर लीक करने वाले गैंग का खुलासा सबसे पहले कौशाम्बी पुलिस ने किया था। कौशाम्बी के मंजनपुर थाने में ही मुकदमा दर्ज होता है। इसी केस में एसटीएफ ने यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही अरुण एवं मैनेजर सौरभ को गिरफ्तार कर आरोपित किया। इसके बाद लखनऊ से पकड़े गए अमित को आरोपित किया गया। अब कौशाम्बी पुलिस जो है राजू नयन का जेल में भी वारंट तामील कराएगी। इसके अलावा इस केस में भोपाल से जो है सुभाष प्रकाश और व्यापम घोटाले के आरोपी डॉक्टर शरद को आरोपित किया गया। एक्चुअली क्या था कि ये प्रिंट जो जहाँ पे छपा था पेपर, ये भोपाल का ही प्रकरण था, वहीं से ये लीक हुआ था। और यहाँ राजू नयन को जब पता चला कि सुभाष प्रकाश ने 9 फरवरी 2022-24 को जो है आरओ पेपर मिल गया था, तो 9 फरवरी को मिल गया था क्योंकि 11 फरवरी की परीक्षा होनी थी। 10 फरवरी को पेपर भेजा था। राजू ने 25 लाख रुपए में पेपर जो था ये डॉक्टर शरद चंद्र को बेचा था। इसके बाद शरद चंद्र ने क्या किया कि लखनऊ के कोचिंग संचालक अमित को प्रयागराज में बुलाता है। उसके बाद जो है एक निजी अस्पताल में करीब 50 अभ्यर्थियों को पेपर हल कराकर रटाया गया था और हर एक से जो है 10 से 15 लाख की डिमांड करके, तो 50-15 कितना हो जाता है, इतना पैसा कमाने की कोशिश जो है की गई थी। अब एसटीएफ की जांच में खुलासा होगा कि भोपाल में प्रिंटिंग प्रेस या कहीं और से पेपर लीक हुआ। तो धीरे धीरे जीरो तक खुलती चली जा रही है। अभी ये स्पष्ट तरीके से नहीं हुआ पूरी तरह से पुष्टि, क्या प्रिंटिंग प्रेस से ये आउट हुआ या किसी और माध्यम से। तो पर्दे के पीछे को लेकर के पेपर लीक जो है वसूली बहुत अधिक की गई थी। तो यहाँ पे बताया गया कैसे कैसे वसूली की गई, जांच अभी जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का रुख दिखने लगा। आयोग की कार्यप्रणाली जो है शुरू हो गई, लेकिन न कोई आधिकारिक तौर पे कोई कर्मचारी नियुक्त ऐसा नहीं है कि जो परीक्षा नियंत्रक के तौर पे कार्य करे, और बाकी ऑफिशियल काम करने के लिए बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो ये भी चीज़ें नहीं है। महज सदस्य और अध्यक्ष जो है वो भी अध्यक्ष के लिए जो है वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था की गई है। तो बात हो रही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समाप्त होने से समस्या, नए आयोग में नियम नहीं, फंसी शिक्षकों की बहाली। तो ये बहाली को लेकर के फंसी है। वहीं जो है चुनाव आचार संहिता में जो है कोई भी वैकेंसी की परीक्षा कराने को रोक नहीं है,
है, लेकिन आयोग की बैठक में इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब जुलाई में जो आयोग की बैठक होगी उसमें आयोग क्या निर्णय लेता है परीक्षा को लेकर के, इसके बारे में आपको अपडेट सबसे पहले एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर दीजिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। आशा यही है कि सितंबर लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक टीजीटी पीजीटी परीक्षा को संदर्भ में जो है जुलाई में जो मीटिंग होगी उसमें निर्णय लिया जा सकता है। उसके बाद पोर्टल खोलकर नई भर्ती का विज्ञापन भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जारी किया जा सकता है, जो कि अभी संभावनाएं हैं। जो भी चीज़ें अपडेट होंगी वो आपको चैनल पे दे दी जाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अभी खबरों में जो चर्चा की रही थी कि परीक्षा पर लागू नहीं आचार संहिता, फिर भी तिथि अटकी। यही बात हो रही है कि परीक्षा तिथि अब चुनाव के बाद ही घोषित होने की उम्मीद है, क्योंकि 4163 पदों पर जो है अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई तारीख पे तारीख। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आयोग के द्वारा जो है भंग हुआ, फिर नया आयोग बना, नए आयोग की पहली मीटिंग भी होने की जो संभावना थी सबके मन में कि परीक्षाओं को लेकर के निर्णय, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ। लेकिन अब ये है कि चुनाव के बाद हो सकता है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इस संदर्भ में कदम उठाते हुए त्वरित निर्णय लेकर के परीक्षा को लेकर के डेट घोषित कर सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं आरओ परीक्षा निरस्त होने के बाद भी विवाद बरकरार। शासन ने तो निरस्त कर दी परीक्षा, पर आयोग ने जारी नहीं किया नोटिफिकेशन। अभ्यर्थी ये चाहते हैं जैसे पीसीएस के संदर्भ में पेपर को डिले कराएगा तो नोटिफिकेशन आया, बाकी भर्ती परीक्षाओं के संदर्भ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिस किया, तो क्यों नहीं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी कैंसिल पेपर के संदर्भ में आयोग ने नोटिस जारी किया? क्या आयोग अभी भी संशय में, जबकि शासन स्तर से ये मंजूरी हो गई है कि पेपर कैंसिल हो गई, उसके बाद जो है 6 महीने में कराया जाएगा? ऐसा शासन के ट्वीट के माध्यम से जो है हुआ था। तो वही खबर यहाँ पे देखिए कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी स्पष्ट करे अपनी स्थिति, और यहाँ पे जो है स्थिति स्पष्ट करने न करने की जांच भी हो रही है आयोग किसी दिन इसकी एक नोटिस जारी करके। क्योंकि नोटिस जारी होने के आपको बताए थे पिछली वीडियो में कि जो अब का वीक जो होगा ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, और इसी वीक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नोटिस जारी करेगा, और ये दोनों परीक्षाओं के संदर्भ में जो है डेट जो है वो उस नोटिस में देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पहले से की खबर के बारे में बात कर लें तो जेई 2018 रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट यही है कि संभावना यही है कि रिजल्ट के संदर्भ में यूपी ट्रिपल में कार्य जो है चल रहा है, और चलने की प्रक्रिया थोड़ी सी ढीली है, यानी कि धीमी गति से है। लेकिन यूपी ट्रिपल पूरी कोशिश में है कि इन परिणामों को जल्द से जल्द जो फिटिंग की प्रक्रियाएं तैयार करके जो है डिक्लेयर किया जाए, और संभावना यही है कि जैसे ही जो है अनुमति मिल जाती है शासन और चुनाव आयोग की जो जरूरी होती है, उसके बाद जो है जेई का रिजल्ट जो है तुरंत डिक्लेयर कर देगा यूपी ट्रिपल। वहीं यूपी ट्रिपल से एक नोटिस और देखने को मिल सकती है, और वो नोटिस होगी जो है इसी हफ्ते में वो नोटिस जारी हो सकती है, अदरवाइज जो इस हफ्ते के लास्ट तक जारी हो जाएगी पूरी संभावना है। वो है वीडियो 2018 का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर के, तो यूपी ट्रिपल इसके संदर्भ में भी नोटिस आने को है। और वहीं जो है एसओ को लेकर के जो बार बार आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको ये बताया कि एसओ को लेकर के फीडिंग की प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगी, आयोग को 2 से 3 भर्तियों का परिणाम जो फाइनल तौर पर जारी करना है, तो इसमें जैसे ही अनुमति मिली है जैसे ही आयोग इस रिजल्ट को भी डिक्लेयर कर देगा। हाँ, ये है कि काम रुका नहीं है, आयोग में काम जो है इन रिजल्ट को लेकर के चल रहा है। प्रक्रिया थोड़ी धीरे में चलती है क्योंकि आयोग के पास भारी भरकम काम होते हैं, जैसा कि सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल की कार्यप्रणाली क्या है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए और कुछ अच्छी अपडेट जो आप जल्द देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ पे वही खबर है कि मास्टरमाइंड जो राजू नैन ने 25 लाख रुपए में बेचा था पेपर, डॉक्टर शरद ने अभ्यर्थियों से तय किए थे 15 लाख रुपए, यानी कि 50 गुणे 15 लाख करेंगे तो आराम से समझिए कि 25 लाख के पेपर को करोड़ों में बेचने के लिए खोजा जा रहा था कि कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो पैसा दे सकते। 2 लाख पहले लेना था, ऐसी खबरें समाचार पत्रों में। उसके बाद जो है परीक्षा देने के बाद बाकी की डील की गई थी। इंदिरा नगर लखनऊ निवासी अमित ने बताया कि वो गोमती नगर में कॉमर्स की कोचिंग चलाता था। उसी दौरान बलिया के दीपक दुबे के जरिए राजू नैन से संपर्क हुआ, तब राजू ने अमित टीजीटी पे अब यहाँ पे जो टीजीटी परीक्षा 2020-21 का पेपर पढ़ाने के लिए 20 लाख रुपए दिए गए थे, इसकी जांच जरूर शासन कराए, क्योंकि इस प्रकार की धांधली का प्रकरण अगर संज्ञान में आ रहा पकड़े हुए लोगों से तो जरूर इसकी जांच कराएं टीजीटी परीक्षा 2020-21 को लेकर के, क्योंकि इसमें भी लंबे स्तर पे धांधली होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद इसके कई अभ्यर्थी की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। वहीं जैसा कि खबरों में बताया, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों की प्रतीक्षा है, तो अधिकारी जब तक नहीं आएंगे थोड़ा सा काम में लेट लड़ती भी देखने को मिलेगी। स्कूल में फेल 5वीं कक्षा तक कोर्ट से हुआ पास। 5वीं कक्षा का बच्चा यदि खिलौने लेने पर अड़े या टॉफी के लिए लड़े तो उसकी लड़ाई भी प्यारी लगती है। हैरत और कुप्त तब होती है जब 10 वर्षीय बालक को अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े। ये सबसे अच्छा जो है यहाँ पे यही है कि एक कानूनी लड़ाई इस बच्चे को भी लड़नी पड़ी 5 साल के लिए। जाहिर तौर पे मैदानी जंग उर्फ कोर्ट में अभिभावकों और वकील ने मोर्चा संभाला होगा, मगर युद्ध तो उसी का था। वो लड़ा और 6ठी कक्षा में जाने का हक भी हासिल किया। न्यायमूर्ति श्री हरिशंकर की पीठ ने पिता की मार्फत दायर याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि संतुलन का सिद्धांत बच्चे के हक में है, क्योंकि उसकी शिक्षा प्रभावित होती है तो वह अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। वहीं स्कूल बच्चे को 6ठी कक्षा में बैठने देता है तो इससे स्कूल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चे का आरोप था उसे गलत ढंग से फेल कर दिया गया और इससे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हुआ। ये कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर था तो वो कोर्ट के द्वारा जीता और फिर अगली कक्षा में प्रवेश किया।
इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, यदि प्रतियोगी छात्र के हित की होंगे तो जरूर आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी।